हे लीलाधर, आपकी लीलाओं को समझना कठिन है। कृपा करके बताएं कि आपने इस युवा साधु अर्णव को गांव क्यों भेजा और भद्रासुर को चेतावनी क्यों दी? हे महादेव, अर्णव का आगमन आवश्यक था ताकि गांव वालों को सत्य और असत्य का अंतर समझ आए। सूर्य कश्यप वन के घने जंगल में, जहाँ प्रकृति अपने सबसे शांत रूप में थी, एक भयानक राक्षस रहता था। उसका नाम था भद्रासुर। उसका शरीर राक्षसी था, पर उसका मन किसी साधु से भी ज्यादा पवित्र था। वह मांसाहार नहीं करता था, केवल फल और कंदमूल खाकर जीवन बिताता था। और उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े साधु भी उसके सामने शर्मा जाते थे। पास के गांव में वृंदा नाम की एक युवती रहती थी। उम्र बस 15-16 साल। मगर माता पिता के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली थी। उसका सहारा सिर्फ भगवान कृष्ण थे। गुजारे के लिए वह रोज जंगल से लकड़ियां और फल लाती थी। उसी घने जंगल में वृंदा रोज की तरह लकड़ियां बीन रही थी, लेकिन आज उसकी नजर दूर विशालकाय राक्षस पर पड़ी। ये तो राक्षस है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है और ये भगवान कृष्ण के सामने क्यों बैठा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये राक्षस है और ये तो भगवान कृष्ण यानी नारायण का जाप कर रहा है। इतनी भक्ति मैंने तो किसी राक्षस में कभी नहीं देखी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रभु, हे मेरे कान्हा, मैंने जीवन भर आपके दिखाए धर्म के मार्ग पर ही कदम रखे, लेकिन कोई मुझे अपनाने को तैयार नहीं। न देवता, न राक्षस, न ही मनुष्य, यहाँ तक कि जंगल के पशु भी मुझसे भय खाते हैं। क्या किसी का मूल्य सिर्फ उसके बाहरी रूप से तय होता है प्रभु? क्या इस डरावने चेहरे के पीछे धड़कते मेरे मन की कोई कीमत नहीं? इनकी पीड़ा कितनी सच्ची है। वृंदा धीरे धीरे भद्रासुर के पास जाती है। आप कौन हैं और आप मेरे पास क्यों आई? मैं वृंदा हूँ। मैंने आपको देखा, आपकी पीड़ा को समझा। आप चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? भय मुझे क्यों लगेगा? मैं भी आपकी तरह कान्हा की भक्त हूँ। सच्ची भक्ति तो मन में बसती है, चेहरे या रूप में नहीं। आपकी बातें सुनकर मेरा मन शांत हुआ। आज मुझे पहली बार किसी ने मेरे रूप से परे देखा है। कान्हा के सामने सब एक जैसे हैं, न कोई राक्षस न कोई मनुष्य, सिर्फ भक्त। उस दिन एक राक्षस और एक अनाथ युवती भक्ति के एक ही धागे में बंध गए। वृंदा ने उसे सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को पहचान लिया। और फिर हर दिन वे साथ बैठकर कान्हा का नाम जपते। उनकी भक्ति ने जंगल के हर कोने को पवित्र कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रुद्रानंद एक ऐसा साधक जिसकी नसों में तप की अग्नि और प्रतिशोध का विष समान रूप से बहता है, महादेव का अनन्य भक्त। पर आज उसके भीतर का तूफान किसी भी तपस्या से कहीं ज्यादा प्रचंड है। रुद्रानंद, समाचार है राक्षस कृष्ण की पूजा कर रहा है और अब गांव की एक मासूम लड़की भी उसके साथ भक्ति में बैठती है। राक्षस और भक्ति? हाँ, यह तो महाभ्रम है। राक्षसों ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। हिंसा और छलावा उनकी रगों में दौड़ता है और अब मासूमियत का मुखौटा पहनकर एक निर्दोष आत्मा को अपने अंधेरे जाल में कैद करना चाहते हैं। उस लड़की का नाम वृंदा है। वह उसकी भक्ति में विश्वास करती है। कहती है कि भक्ति मन में होती है, रूप में नहीं। बकवास! यह सब कृष्ण की माया है। हे कृष्ण, एक राक्षस की भक्ति से एक मासूम को बांधकर और फिर खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहता है। सुन ले, महादेव से श्रेष्ठ कोई नहीं, न कभी था, न कभी होगा। मैं इस अधर्म का अंत करूंगा। मैं उस राक्षस का अस्तित्व मिटा दूंगा और उस मासूम आत्मा को उसके छल से मुक्त कराऊंगा। और उस रात अंधकार ने प्रतिशोध के साथ
हाथ मिला लिया। रुद्रानंद की शपथ अब सिर्फ शब्द नहीं रही, वह महादेव के नाम पर होने वाली एक ऐसी आंधी थी जो सब कुछ बहा ले जाएगी। एक तरफ भद्रासुर और वृंदा अपनी भक्ति में लीन थे और दूसरी ओर रुद्रानंद अपने प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। स्वर्ग के सर्वोच्च लोकों से भगवान कृष्ण और महादेव यह सब देख रहे थे। हे महादेव, भद्रासुर की भक्ति और वृंदा की निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। यह दिखाता है कि प्रेम और श्रद्धा किसी भी बंधन से परे है। हाँ नारायण, इस राक्षस ने अपने मन पर विजय पाकर एक ऐसा जीवन चुना है जो किसी भी साधक के लिए प्रेरणादायक है। सच्ची भक्ति का यही सार है। लेकिन हे महादेव, आप रुद्रानंद की कैसी परीक्षा ले रहे हैं? रुद्रानंद खुद को मेरा परम भक्त मानता है, लेकिन साथ ही उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या और घृणा है। वह मेरी भक्ति और मेरे भक्तों का उपयोग करके आपको नीचा दिखाना चाहता है। शायद वह भूल गया है कि आप मेरे आराध्य हो और सबसे प्रिय हो। हरि और हर एक ही हैं। मैं आपका परम भक्त हूँ और आप मेरे आराध्य हो। जो इस सत्य को नहीं समझता, उसकी भक्ति अधूरी है। हे महादेव, आप भी मेरे आराध्य हो। समग्र संसार का अंत और प्रारंभ आपसे ही है। आपने उचित बात कही, हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। जहाँ द्वेष है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। और हे माधव, अब आप ही मेरे भक्त को सही धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाओ। आपकी लीला में मैं भी आपका साथ दूंगा। और इस तरह देवों के देव महादेव और सृष्टि के पालक नारायण ने अधर्म के अंत और सच्ची भक्ति की विजय के लिए अपनी लीला का आरंभ किया। आने वाले समय में यह तय होना था कि अहंकार जीतेगा या फिर सच्ची श्रद्धा। रुद्रानंद ने गांव में जाकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। गांव वालों, तुम सब जानते हो, जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है। वह भगवान कृष्ण की भक्ति करने का माया जाल रच रहा है। क्या हम ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? हम कब तक एक राक्षस को हमारे बीच रहने देंगे जो हमें भ्रमित कर रहा है? हमें उस राक्षस को खत्म करना होगा। हाँ, हमें कब तक डरना है? मैंने देखा है वह हमारे खेतों के पास घूमता है। क्या पता कब वह हमारे बच्चों को उठा ले जाए। रुद्रानंद जी ठीक कह रहे हैं। वह राक्षस हमारे गांव के लिए खतरा है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। हमें उस राक्षस को खत्म करना ही होगा। पर मैंने सुना है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह तो बस भगवान कृष्ण का नाम जपता है। हाँ, यह सब माया है। वह तुम्हें धोखे में रख रहा है। वह तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रहा है। वह तुम्हारे बच्चों को बहलाएगा, उन्हें भक्ति के नाम पर अपनी तरफ खींचेगा और फिर देखो, उस लड़की को ही देख लो, वृंदा। वह भी उसके जाल में फंस चुकी है। वृंदा? वह तो बहुत सीधी सादी लड़की है। सीधी सादी? वह अब सीधी सादी नहीं रही। उसकी संगत बिगड़ चुकी है। तुम सब जानते हो, राक्षस सिर्फ विनाश करते हैं। वह तुम्हारी भक्ति का अपमान कर रहा है। वह महादेव के नाम का अपमान कर रहा है। हमें एक होना होगा और इस अधर्म का अंत करना होगा। बोलो, क्या तुम मेरे साथ हो? गांव वालों ने रुद्रानंद की भड़काऊ बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ उस अधर्म के रास्ते पर चलने को तैयार हो गए, जिसका परिणाम सिर्फ विनाश था। अगले दिन रुद्रानंद के पाखंड और डर के बीच गांव में एक युवा और ज्ञानी साधु अर्णव का आगमन हुआ। उसकी शांत छवि ने कुछ गांव वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा। साधु जी, आप कहां से आ रहे हैं और किस लिए इस गांव में पधारे हैं? मैं एक यात्री हूँ और सत्य की खोज में हूँ। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक ऐसा जीव रहता है जिसका मन किसी साधु से भी ज्यादा पवित्र है। मैं उसी से मिलने आया हूँ। गांव वाले अर्णव की बात सुनकर चौंक जाते हैं। आप उस भयानक राक्षस से मिलने आए हैं? क्या आप रुद्रानंद जी की बातें नहीं जानते? वह राक्षस तो शिव भक्तों का दुश्मन है। रुद्रानंद जी ने कहा है कि वह बहुत खतरनाक है, जो भगवान कृष्ण के नाम पर हमें गुमराह कर रहा है। किसी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना उचित नहीं है। क्या किसी की भक्ति किसी के नाम पर होनी चाहिए या उसके कर्मों पर? मैंने सुना है कि वह वर्षों से जंगल में है।
पर उसने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। क्या यह सत्य नहीं है? गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रुद्रानंद जी को गलत साबित करना चाहते हैं? मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, घृणा का नहीं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो उसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं अपनी आंखों से सत्य को देखना चाहता हूँ। रुद्रानंद जी ने कहा है कि वह एक माया जाल है। प्रेम में कोई माया जाल नहीं होता। जहाँ प्रेम है वहाँ ही परमात्मा है, और जहाँ घृणा है वहाँ सिर्फ अंधकार है। अब यह आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। अर्णव की इन बातों ने गांव वालों के मन में संदेह पैदा कर दिया। उनकी आंखें अब सवाल पूछ रही थीं, क्योंकि वे पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो उनके डर का नहीं, बल्कि उनकी समझ का सहारा ले रहा था। गांव वालों के डर और संदेह को पीछे छोड़कर अर्णव ने अपनी सत्य की राह चुनी। वह उस पवित्रता को देखने गया जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही थी। एक ऐसी पवित्रता जो बाहरी दिखावे से कहीं परे थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्ते, मैं अर्णव हूँ। मुझे इस गांव में आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। क्या आपको मेरे राक्षस होने का डर नहीं है? मैं किसी के रूप से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से प्रभावित होता हूँ। गांव वाले कहते हैं कि आप एक भयानक राक्षस हैं, पर मैंने आपको भगवान के नाम का जप करते देखा। मैं जानता हूँ कि सच्ची भक्ति रूप से नहीं, बल्कि मन से होती है। मैं हमेशा से ही बाहरी रूप की वजह से अकेला रहा हूँ। हर कोई मुझे मेरे रूप से आंकता है। आपने मुझे समझा। ज्ञान और भक्ति का मार्ग ही ऐसा है भद्रासुर। यह बाहरी दुनिया के शोर को शांत कर देता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके सामने एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। गांव वाले रुद्रानंद के बहकावे में आ चुके हैं। लेकिन मैं उनका सामना कैसे करूंगा? मेरा रूप ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। डर और नफरत से भरा मन कभी सच्चाई नहीं देख पाता। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका धर्म ही आपकी ढाल बनेगा। याद रखिए, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप अकेले नहीं हैं भद्रासुर। आपकी भक्ति में वो शक्ति है जो किसी भी अहंकार को हरा सकती है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को त्याग कर अपने सत्य का सामना करें। अर्णव ने भद्रासुर के मन को और अधिक बल दिया। उसकी दोस्ती ने एक सच्चा साथी पा लिया था, लेकिन समय बहुत कम था। रुद्रानंद अपने प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था, और अब वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। हे लीलाधर, आपकी लीलाओं को समझना कठिन है। कृपा करके बताएं कि आपने इस युवा साधु अर्णव को गांव क्यों भेजा और भद्रासुर को चेतावनी क्यों दी? हे महादेव, अर्णव का आगमन आवश्यक था ताकि गांव वालों को सत्य और असत्य का अंतर समझ आए। भद्रासुर के पास सच्ची भक्ति है, लेकिन वह अपने रूप को अपनी कमजोरी मानता है। उसे यह बताना आवश्यक था कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो आपने रुद्रानंद और अर्णव की भेंट क्यों नहीं होने दी? रुद्रानंद अभी प्रतिशोध और अहंकार की आग में जल रहा है। इस समय कोई भी उपदेश उस आग में घी डालने का काम ही करेगा। मुझे भय है कि आपका भक्त इसी आग में कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे उसे आपके क्रोध का सामना करना पड़े और भद्रासुर का जीवन भी संकट में आ जाए। भद्रासुर की रक्षा मैं स्वयं करूंगा माधव। हे महादेव, जिसको आपका संरक्षण प्राप्त है वह अजय है। आप मुझसे श्रेष्ठ हैं महादेव, मेरे पूजनीय हैं। आपकी जय में इस यशोदानंदन की जय है, और यशोदानंदन की जय में ही इस सृष्टि की जय है। हरि और हर कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तो महादेव में वास करता हूँ और महादेव मुझ में।
भद्रासुर, गांव वाले आ रहे हैं। वे रुद्रानंद की बातों में आ गए हैं। वे आपको मार डालेंगे। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। वृंदा, मैं डरता नहीं। मेरी भक्ति सच्ची है। मुझे भागने की क्या जरूरत? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वे आपकी सच्चाई को नहीं जानते। वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं। अगर मेरी भक्ति इतनी सच्ची है तो मेरे भगवान मेरी लाज जरूर रखेंगे। गांव वाले अब हथियार लेकर भद्रासुर की ओर बढ़ चुके थे। वे नहीं जानते थे कि उनका सामना एक निहत्थे भक्त से होने वाला है, जिसने अपनी सबसे बड़ी ढाल अपनी भक्ति को बनाया था। ओह, तो तुम यहाँ छिपे हो। अब कहाँ गई तुम्हारी कृष्ण भक्ति? क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाने नहीं आएगा? मेरी भक्ति सच्ची है रुद्रानंद। मैं अपने भगवान के नाम का जप करता हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखो, इस राक्षस ने अब इस लड़की को भी अपने वश में कर लिया है। यह एक माया जाल है। अब भी अगर तुम लोग इसका साथ दोगे तो शिव तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमला करो। गांव वालों ने रुद्रानंद के बहकावे में आकर भद्रासुर पर हमला कर दिया। यह राक्षस हमला क्यों नहीं कर रहा? शायद यह सच में इतना बुरा नहीं है। हाँ हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, यह कमजोर है। यह सिर्फ एक दिखावा है। इसे खत्म करो। इस पर कोई दया मत करो। वार करते रहो। इसे खत्म कर दो। रुको, यह अन्याय है। तुम एक निर्दोष पर हमला कर रहे हो। क्या तुम लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर आए हो? आप हमें क्यों रोक रहे हैं साधु जी? यह एक राक्षस है। तो अब तक तुम सब पर हमला कर चुका होता। क्या तुमने देखा नहीं? यह अपनी रक्षा में भी कोई प्रहार नहीं कर रहा है। क्या यही है तुम्हारा धर्म? एक निहत्थे पर वार करना? लेकिन वह हमें धोखा दे रहा है। रुद्रानंद जी ने कहा है कि यह उसका माया जाल है। माया जाल तो उस इंसान के मन में है जिसने तुम्हारे मन में घृणा का बीज बोया है। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? बदला लेने के लिए? एक ऐसे व्यक्ति से बदला जिसने तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। साधु जी सही कह रहे हैं। भद्रासुर इतने सालों से यहाँ रह रहा है। इसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, न किसी पर हमला किया है। यहाँ तक कि यह जंगल के पशुओं को भी कष्ट नहीं देता। आप इसकी भक्ति को मायाजाल का नाम देकर समस्त भक्तों का ही नहीं बल्कि महादेव और नारायण का भी अपमान कर रहे हैं। आपके इन दुष्कर्मों का फल भगवान खुद देंगे, देखना। और तभी आकाश में अचानक से काले बादल छा गए। बिजली जोरों से कड़कने लगी और धरती कांपने लगी। महादेव, जिन्होंने खुद भद्रासुर की रक्षा का वचन दिया था, भगवान कृष्ण के साथ एक दिव्य प्रकाश में धरती पर पधारे। उनके आगमन से सब कुछ शांत हो गया। महादेव और कृष्ण के दिव्य आगमन से सभी का हृदय डर और श्रद्धा से भर गया। सत्य का क्षण आ चुका था। पुत्र भद्रासुर, तुम्हारे मेरे आराध्य कृष्ण के प्रति यह प्रेम, भक्ति और विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। प्राणों पर संकट होने के बाद भी तुमने अपने राक्षसी गुणों को काबू में रखकर जगत को यह दिखाया कि सिर्फ भक्ति और प्रेम से सांसारिक अवगुणों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हे महादेव, मैंने यह सब आपकी महिमा के लिए किया। इस राक्षस को इसे आपकी भक्ति के विरुद्ध खड़ा किया गया था। मूर्ख हो तुम रुद्रानंद। तुमने प्रतिशोध की आग में न केवल नारायण का अपमान किया बल्कि मेरा भी किया। मैं और नारायण एक ही हैं। यह बात तुम कैसे भूल गए? भद्रासुर का रूप राक्षसी है, पर उसका हृदय शुद्ध है। उसकी भक्ति सच्ची है। उसने जीवन भर अपनी पहचान के कारण तिरस्कार और अकेलापन सहा, फिर भी उसने कभी घृणा को अपने मन में स्थान नहीं दिया। तुम्हारा द्वेष ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है रुद्रानंद। अहंकार की वजह से तुमने अपनी तपस्या की शक्ति को व्यर्थ कर दिया। मुझे क्षमा करें महादेव, मैं अज्ञानी था। अहंकार और क्रोध ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने आपकी और नारायण की एकता का अपमान किया है। मैंने एक सच्चे भक्त को कष्ट दिया। मुझे क्षमा करें प्रभु। रुद्रानंद, अहंकार और घृणा से भरी भक्ति भक्ति नहीं होती।
तुमने अपनी तपस्या की शक्ति का दुरुपयोग किया, उसे एक निर्दोष पर प्रहार करने के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हें पश्चाताप हुआ, यह अच्छी बात है, लेकिन यह याद रखना रुद्रानंद कि सच्ची भक्ति अहंकार को छोड़ देने में है, न कि उसे बढ़ावा देने में। महादेव के परम भक्त होने का अर्थ हर जीव का सम्मान करना है। रुद्रानंद का अहंकार समाप्त हो चुका था और अब समय था सच्ची भक्ति को उसके योग्य सम्मान देने का। हे मेरे कृष्ण, हे महादेव, आप दोनों के एक साथ दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी इस तपस्या का और कोई उद्देश्य नहीं रहा। भक्त भद्रासुर, तुम्हारी भक्ति ने मेरा मन मोह लिया है। आज के बाद समग्र संसार तुम्हें तुम्हारे आंतरिक रूप से पहचानेगा, न कि तुम्हारे बाहरी राक्षसी रूप से। भद्रासुर, तुम आज से मेरे भी प्रिय भक्त कहलाओगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारी भक्ति की कहानी हर युग में सुनाई जाएगी। तुम अमर रहोगे और हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। और इस तरह भद्रासुर की सच्ची भक्ति की जीत हुई। उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता से उसे सम्मान मिला। गांव वालों ने भी अपनी गलती मानी और सभी ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। गांव में एक नई सुबह का उदय हुआ। डर और घृणा का अंधेरा छूट चुका था और उसकी जगह प्रेम और भाईचारे का प्रकाश फैल गया। अब भद्रासुर, जिसकी भक्ति ने सबका मन मोह लिया था, उसी गांव में रहने लगा था जहां के लोग कभी उसे मारने आए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति न तो रूप को देखती है, न ही किसी जाति धर्म को। सच्ची भक्ति सिर्फ मन की पवित्रता और प्रेम को देखती है।